बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 अगस्त 2024 बरोज़ बुध 3 सफ़र बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना लेबर कानून के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम और फंड रेजिंग सिस्टम की मंजूरी। सऊदी काबीना ने लेबर कानून के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम करने और फंड रेजिंग सिस्टम की मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास मंगल को खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत जद्दा में मुनक्कद हुआ। इजलास को शाह सलमान की जानब से ईरानी सदर को भेजे गए पैगाम और सऊदी वली अहद से फ्रांसीसी सदर की जानब से टेलीफोनिक रब्ते के बारे में आगाह किया गया। SP के मुताबिक सऊदी वज़ीर मुमलकत काबीना के रुकन और कायम मुकाम वज़ीर इत्तेहाद डॉक्टर आसाम बिन साद बिन सईद ने बताया, काबीना ने मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों के साथ ताउन और जॉइंट वर्क पर तबादला ख्याल किया। इजलास में बैनुल अक़वामी पार्टनर के ताउन से 100 मुल्कों में मनसूबों पर अमल दरामद करने पर शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की तारीफ की गई। मक्का मुकर्रमा में होने वाली इस्लामी वज़राए औक़ाफ़ की कॉन्फ्रेंस के जो नताइज हैं उसको भी सराहा गया। इजलास में सऊदी अरब और किर्गिज़स्तान के दरमियान सफारती और खसूसी पासपोर्ट रखने वालों को कलील मुद्दती वीज़े से इस्तिस्ना से मुतल्लिक़ मफ़ाहमती यादाश्त की मंजूरी दी गई। सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान जदीद ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके तरीक़ों और रेलवे के शोबे में तावन और उसके खबरों के तबादले के लिए मफ़ाहमत की यादाश्त की भी मंजूरी दी गई। सऊदी वली अहद के लिए अरब पार्लियामेंट के स्पीकर की तरफ से लीडर्स मेडल। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को जद्दा में अरब पार्लियामेंट के स्पीकर आदिल बिन अब्दुर्रहमान अल असूमी का खैर मकदम किया। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक अरब पार्लियामेंट के स्पीकर ने अरब कॉज की सपोर्ट और मुश्तरका अरब इक़दाम को मजबूत बनाने में सऊदी वली अहद के कायदाना किरदार की तारीफ और शुक्रिया अदा करते हुए लीडर्स मेडल पेश किया। इस मौके पर सऊदी शुरा कौंसिल के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मशाल बिन फ़हम अल सलमी भी मौजूद थे। मस्जिद हरम में बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। सऊदी अरब में मंगल को मक्का मुकर्रमा और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश जो है वो हुई और मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने दुआएं भी की। मस्जिद हरम में बारिश के मनाज़िर की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रहीं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मंगल की रात 11 बजे तक बारिश जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया था। कौमी मरकज़ ने मक्का मुकर्रमा में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया था। वाज़ेह रहे हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल माल्की ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब भाई हैं, उनके बरादराना ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। मंगल के दिन इस्लामाबाद में पैगाम हज कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा, दोनों मुल्कों के अवाम में गहरा बरादराना रिश्ता कायम है। इस मौके पर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर अमीर चौधरी सालुक हुसैन ने साल 2024 के लिए हज के लिए शानदार इंतजाम करने पर सऊदी अरब की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब के वज़ीर बराए हज डॉक्टर तौफीक बिन फवाद अल रबिया का शानदार इंतजाम करने पर शुक्रिया अदा किया गया। खातून के कत्ल में मुलव्विस जो है सऊदी शहरी को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मंगल को मक्का मुकर्रमा रीजन में खातून के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी की सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 ने वज़ारत के बयान के हवाले से बताया, सऊदी शहरी माहर बिन खालिद बिन मोहम्मद अल बगूली अल उमरी ने खातून फातिमा बिनते आबिद बिन मोहसन अल उमरी को एक वीरान जगह पर कैद करके भूखा रखा, जिससे वो हलाक हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले कर दिया। जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म दिया गया। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। ऐवान शाही से हुक्म जारी होने पर सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया।
एम्बुलेंस को रास्ता देना ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी शुमार नहीं होता। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज जो वाली गाड़ी है उसको रास्ता देने के लिए रेड सिग्नल अबूर करना सिग्नल तोड़ना शुमार नहीं होगा। अखबारी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम अल-यौम से ट्रैफिक सलामती के रुकन ने बात करते हुए कहा कि ऐसी सूरत में सिग्नल तोड़ना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार नहीं किया जाएगा अगर सिग्नल तोड़ने का बाइस इमरजेंसी सरकारी सर्विसेज वाली गाड़ी के लिए रास्ता देना हो। इस हवाले से मिसाल देते हुए कहा गया कि सिविल डिफेंस की गाड़ी या एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता देने के लिए सिग्नल तोड़ा जा सकता है, इसे ट्रैफिक खिलाफ वर्जी नहीं माना जाएगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का जुर्माना आ जाए तो तस्वीर के जरिए उसके खिलाफ कार्रवाई आपका हक होगा। रोड सिक्योरिटी ने जद्दा, तुरबा और रानिया में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दरमियानी और तेज बारिश से खबरदार किया। स्पेशल रोड सिक्योरिटी फोर्सेज ने मक्का मुकरमा के इलाके जद्दा, तुरबा और रनिया गवर्नरेट्स में सड़क इस्तेमाल करने वालों को बारिश के बारे में अलर्ट किया, जिसकी वजह से हवाओं की सरगर्मी हो सकती है और हदायत में मौसमी हालात और बारिश की सूरत हाल के बारे में सरकारी हुकाम की जानब से वार्निंग्स पर अमल करने और बारिश और जो सैलाब वाली जगह हैं वहाँ पर ना जाने और गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला छोड़ने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सऊदी रेलवे सार ने 2024 के पहले 6 माह के दौरान अपनी ट्रेनों में 5.1 मिलियन मुसाफरों ने सफ़र किया। सऊदी रेलवे सार ने साल 2024 के पहले 6 माह के लिए सबसे नुमायां ऑपरेशनल नंबर्स का इंकशाफ किया है। मुसाफरों की तादाद 5.1 मिलियन मुसाफरों से तजावज़ कर गई, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। सऊदी रेलवे ने कहा कि जो मुसाफरों की तादाद में इजाफे के साथ साथ 2024 की पहली छमाही के दौरान उसके मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर जो ट्रेनों की तादाद में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 5% वो इजाफा हुआ है। 2034 वर्ल्ड कप से पहले सऊदी अरब के 5 शहरों में रहाइश के यूनिट्स में 5 गुना इजाफा। सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप से पहले 5 शहरों में जो घरों के यूनिट्स की तादाद में इजाफा करेगा। 2,30,000 से ज़्यादा होटलों के जो कमरे हैं वहां तक पहुंच जाएगा। रियाद, जद्दा, खुबर, अबहा और न्योम में 47,000 यूनिट्स के मौजूदा दस्तियाब स्टॉक के मुकाबले में 5 गुना इजाफा करेगा। ये मनसूबा है कि रियाद में जो है टोटल तादाद 21,116 कमरों से बढ़ाकर 1,27,000 कमरों तक की जाएगी। इसमें इजाफे में 32,616 3 स्टार होटल के कमरे, 28,674 4 स्टार होटल के कमरे, 42,554 5 स्टार होटल के कमरे और 2315 जो होटल अपार्टमेंट्स हैं वो शामिल है। इसी तरह जद्दा में भी 7,295 3 स्टार और 9,178 4 स्टार और 9,320 होटल के कमरे और 3,842 वो होटल अपार्टमेंट्स वो शामिल हैं। कसीम हेल्थ असम्बली ने नमक के इस्तेमाल को कम करने और नमक के दीगर मुतबाला जैसे लेमू और कुदरती मसालों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए नमक के इस्तेमाल को कम करने में मदद करने वाले 3 इकदाम की वो निशानदही की है और उनका कहना था कि खाना खाने से पहले जो अचार और इसके अलावा हॉल में पनीर जो वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा खाने में नमकियात को बढ़ाने के लिए जो नमक की जो निसफ मिकदार है उसको लीमू या उसे बदल दें और कम नमक वाली जो पनीर है उसका इंतखाब करें। ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले अपने मुल्क के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइवर वीज़े पर आने वाले कारकुनों को अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पर मशहूर ड्राइविंग की इजाज़त होती है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बैरून मुल्क से नए आने वाले ड्राइवर के सहूलत के लिए ज़वाबित का ऐलान कर रखा है, जिसके मुताबिक वो ड्राइवर जो नए वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं उन्हें यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना लाजमी होता है, ताहम उसको हासिल करने में वक्त लगने का इम्कान होता है। नए वीज़े पर आने वालों को हदायत की है कि उनके मुल्क से जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस का सऊदी अरब में काबिल कबूल होना ज़रूरी है, जो यहाँ के ज़वाबित के मुताबिक जारी करवाया गया हो। गैर मुल्की ड्राइवर के लिए आर्जी तौर पर अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस का मुसद्दका तर्जुमा कराना होगा। अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पर गैर मुल्की कारकुन को सऊदी अरब में 3 माह से ज़्यादा ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं। इस दौरान उन्हें सऊदी अरब का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाजमी हासिल करना होगा। सऊदी अरब में मंगल को सोने के रेट में 4 रियाल फी ग्राम की कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में 4 रियाल फी ग्राम की कमी देखी गई। अजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 253 रियाल और 70 हलाला रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 289 रियाल और 94 हलाला रही है और 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 265 रियाल और 78 हलाला रही। 21 कैरेट
جو ہے اس کے علاوہ جو 1 کلو گرام سونا ہے وہ 2,91,971 ریال میں دستیاب رہا۔ ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 53 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 27 پیسے، تحویل الراجی 73 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 64 پیسے، منی گرام 73 روپے 32 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 38 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 10 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 91 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 83 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 2 پیسے، منی گرام 21 روپے 85 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 92 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔